लप्पी के कमरे से अनजान अनजान मर्दों का निकलना, लप्पी के घर में अनजान अनजान मर्दों का आना, ये जो है ये सही नहीं है। लप्पी जो है एकदम से कैरेक्टरलेस है। लप्पी के घर में पता नहीं कितने मर्द आते हैं, कौन है वो लोग। मतलब लप्पी के घर में कोई एकदम से सीसीटीवी कैमरा भी फेल हो चुका है, कोई नजर गड़ा के बैठा है कि लप्पी जो है एकदम से कैरेक्टरलेस है। लप्पी का पर्दाफाश हो चुका है कि लप्पी का कितने मर्दों के साथ अफेयर है। लप्पी के जीवन में एक और आया है, एक नया आदमी। लप्पी की बहन जो है उसकी शादी हो रही है भंजना के भाई से। लप्पी की जो छोटी वाली बहन है उसकी शादी फाइनल हो चुकी है भंजना यानी कि राजमाता की छोटकी बहुड़िया के भाई से। लप्पी के इस घर में बहुत जल्दी बाजा बजने वाली है, बहुत जल्द शादी होने वाला है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ फिर से राज परिवार की। भाई साहब, राज परिवार ही एक ऐसा है पूरा सोशल मीडिया पे जिसके चर्चे हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जरूर होता है, क्योंकि राज परिवार के लोग जो है ना ऐसी मतलब ऐसा कुछ कर चुके हैं कि भाई उनके चर्चा शायद अभी मतलब इस वाईटी पे जब तक है वो तब तक खत्म होने वाला नहीं है। आज राजमाता का एक वीडियो आया है जिसमें राजमाता का कहना है कि बहुत ऐसे लोग हैं ना जो हमारे घर में नजर गड़ा के बैठे हुए हैं, हमारे घर में दूरबीन लगाए हुए हैं और वो देखते हैं कि कौन हमारे घर में आ रहा है, कौन हमारे घर में जा रहा है, कौन मर्द आ रहा है, कौन मर्द जो है वो हमारे घर में आता है जाता है। तो तुम लोगों का को काहे प्रॉब्लम होता है? हमारे घर में कोई आए कोई जाए, तुम लोगों को क्या दिक्कत होता है? तुम लोग हमारे घर में नजर गड़ा के बैठे हो, तुम लोग हमारी बहुड़िया को बदनाम करना चाह रहे हो, तो तुम लोग कुछ भी कर लो, हमारी बहुड़िया बदनाम होने वाली नहीं है। हमारी बहुड़िया के पीछे तुम लोग जो हाथ धो के पड़े हुए हो ना कि हमारी बहुड़िया को तुम बदनाम करोगे, तो तुम्हारा ये प्लानिंग कहियो सक्सेस नहीं होगा। तुम लोग ऐसा ही एकदम भौंकते रह जाओगे, भौंकते भौंकते, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी बहुड़िया जो है उसमें इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है कि उतना तुम लोग में कहियो नहीं आएगा। मेरी बहुड़िया जो है आज से मतलब कितना लोग को सैलरी बांटती है अपने दम पे। आज अपने दम पे उसके पास जो कुछ भी है, गाड़ी घोड़ा बंगला घर द्वार सब है, अपने दम पे है। आज वो अपने तरफ से 6 लोग को घर में रखी है, कैमरामैन, एडिटर, खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा वाली और 2-4 और ऐसे लोग रहते हैं जो बेल्ले टाइप से उसके घर में रहते हैं। सबको हमारी बहुड़िया सैलरी देती है। हम लोग शुरू से इतने बड़े लोग हैं ना कि हम लोग शुरू से सैलरी बांटते हैं। रुको जरा, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बस शुरुआत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि राजमाता जो है उनका कहना है कि तुम लोग जो हमारी बहुड़िया के बारे में बात करते हो, तुम लोग का औकात नहीं हमारे बहुड़िया के बारे में बात करने का। तुम लोग दुनिया के चाहे किसी भी औरत को कैरेक्टरलेस बता सकते हो, दुनिया के किसी भी औरत के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन हमारी बहुड़िया के बारे में तुम लोग बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो बहुड़िया है ना वैसा होने में तुम लोग को 7 जन्म लग जाएगा। हमारी बहुड़िया के जो चक्कर में हो, जो दूरबीन लगा के हमारे घर में बैठे हुए हो, तो तुम लोग ना कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे घर में कौन आता है कौन जाता है ये सब देखने से तुम लोग को कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम लोग बस भौंक सकते हो। हमारी बहुड़िया के वजह से पता नहीं कितने के घर में चूल्हा जलता है, हमारी बहुड़िया की वजह से कितनों को दाल रोटी मिलता है, तो तुम लोग कभी उसकी बराबरी नहीं कर पाओगे। अब बात करते हैं कि राजमाता ने वहां पे सफाई दिया है कि हमारी बहुड़िया के घर में कौन कौन है। एक कैमरामैन, एक एडिटर, एक उसका मौसेरा भाई, जो कुछ भी है जो भी है वो सारे लोग हैं। ठीक है, चलिए सही बात है कि भाई आपकी बहुड़िया में इतना दम है कि भाई लोगों को वो मतलब कि ये रखी है, लोगों को सैलरी दे रही है। लेकिन राजमाता यहाँ पे फलों में एक बात बोल गई कि हम लोग आज से नहीं 60 लोग को सैलरी देते हैं, 60 लोग को हम लोग रखे हुए हैं। आज से नहीं 25 साल से हम 60 लोग को चला रहे हैं, 60 लोग को सैलरी देते हैं। हम इतने बड़े लोग हैं कि हमारी बराबरी तुम लोग नहीं कर सकते हो। तो माता जी का एक बात हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया कि यही माता जी एक समय ऐसे कहने वाली थी कि जब कोविड का समय आया था तो उनको खाने का लाला पड़ गया था, खाने के लाले पड़ गए थे इनको कोविड के समय में। ये जब आई थी सिवान में रहने तो ये गाय का दूध बेचती थी और दूध बेच बेच के अपना जीवन चलाती थी। जब ये फिर उसके बाद उस समय भी इनका स्कूल था, जब ये आई थी तो भी इनका स्कूल था, हॉस्टल था, लेकिन उस समय ये दूध बेच के अपना घर चलाती थी, दूध बेच के अपना परिवार मतलब ये चलाती थी। और
उसके बाद ये अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई मतलब दूध बेच के। तो फिर ये सैलरी मतलब भी बांटती थी। जब सैलरी बांटने के 60 लोगों की बात आप जो कर रही हैं कि हम लोग 60 लोग को यहाँ से वहाँ तक सैलरी देते हैं, तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि तो फिर कोरोना के समय में भी आप मानते हैं कि वाईटी पे उतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन आपके जो ये बहुरिया है ये तो एक्टिव थी। फिर आप ये बात क्यों बोली थी कि हमको कोरोना के समय में ऐसा हो गया था कि हम लोग के पास पैसा नहीं था, खाने की मजबूरी हो गई थी, तब हमको वाईटी में मजबूरी में आना पड़ा था। क्योंकि जब आपका बेटा दूसरे के घर का दाल रोटी चला सकता है, दूसरे को इतना पैसा दे सकता है, फिर वो अपनी माँ को, उसकी माँ को खाने का अगर लाला पड़ा हो तो अपनी माँ को तो जरूर दे सकता है, माँ के लिए तो जरूर कर सकता है। तो यहाँ पे जो राजमाता कभी कभी फलों में कुछ ऐसा बोल जाती है ना कि इनको खुद नहीं पता है कि ये बोल क्या रही है। तो आज राजमाता ये दिखाने आई थी कि हम बहुत बड़े लोग हैं, हम इतना लोग को सैलरी दे के रखते हैं, हमारे बेटे बहू आज जिस मकाम पे हैं उस मकाम पे पहुंचने में तुम लोग का पसीना छूट जाएगा। तो रही बात, तो बात बिल्कुल सही है कि वो मकाम पे शायद हर कोई जाना भी नहीं चाहेगा। आपके बेटे ने जितना गंदगी करा है उस गंदगी को करके शायद कोई भी वो मकाम हासिल नहीं करना चाहेगा। जितने 5-6 साल में आपकी बहुरिया जिस मकाम पे पहुंची है, उस मकाम पे जाते जाते आपके खानदान की फजीहत हो चुकी है। उस मकाम पे पहुंचने में पता नहीं आपके खानदान की कितनी धज्जियां उड़ी हैं। आप उस मकाम पे पहुंचने में आपके बेटे बहू को पता नहीं कितनी गालियां खानी पड़ी है, तब जाके आपकी बहुरिया आज इस मकाम पे पहुंची है। तो भाई साहब, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको लग रहा है कि जो लोग भी हमारे घर में मतलब ये लगा के बैठे हुए हैं, तो वो लोग आपके घर में कोई ड्रोन, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए हैं, कोई वो मतलब ये नहीं है। लेकिन हाँ, आप लोग जो वीडियो में दिखाते हैं, लोग उसी पे अलग अलग तरह से रिएक्शन देते हैं। अब बात करते हैं कि बड़की बहुरिया की बहन का ब्याह छोटकी बहुरिया से, ये गलत र्यूमर कौन उड़ाया है भाई? कौन लेके आया है ये यूट्यूब पे? ये र्यूमर आखिर उठा कहाँ से? कौन इस बारे में बात कर रहा है कि जो बड़की बहुरिया की बहन का ब्याह छोटकी बहुरिया से मतलब हो रहा है? आंटी जी का कहना है कि भाई कौन ही झूठ मूठ का ब्याह शादी का, मतलब अभी उसका उम्र नहीं हुआ है, अभी उसका ब्याह कैसे होगा? ये सब जो वाईटी पर कुछ लोग हैं जो अपने दाल रोटी के चक्कर में कुछ भी गलत सलत आके वाईटी पे परोस देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आंटी जी, अगर आपको याद होगा या फिर जो भी व्यूअर्स इनका रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको याद होगा, तो जब ये लप्पी आ रही थी अपने नाना के घर से, जो शादी में गई थी अपने नाना नानी के घर, वहां से जब आ रही थी तो ये एक शॉप पे गई थी, जो साड़ी संसार वाले के दुकान पे जब गई थी, और वहां पे ये लहंगा देखी थी। और उस लहंगा वाले वीडियो का टाइटल था कि निशा के मतलब शादी के लिए, मतलब अपनी छोटी बहन के शादी के लिए हम लहंगा देख रहे हैं। तो ये चीजें जब आप लोग खुद मतलब ये किए थे, तो बहुत सारे लोग उसमें कमेंट भी किए थे कि क्या सच में आपकी बहन की शादी हो रही है, क्या सच में आपकी बहन का शादी हो रहा है? तो भाई साहब, जब आप अगर कुछ इस टाइप की चीजें दिखाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें, जब आपके जो छोटे युवराज हैं जब उसके घर गए हुए थे तो वहां पे बोल रहे थे कि इस बार तो शादी होगी ही, किसी ना किसी की शादी होगी, मतलब 6 महीने के अंदर शादी होगी। तो भाई लोगों को लगा कि हो सकता है कि आपकी बहुरिया की जो बहन है उसकी शादी की तैयारी हो रही। हाँ, अब ये वाली बात कहाँ से उठी कि भाई उसके भाई से हो रही है? तो उस पर माता जी का कहना है कि भाई हमारे यहाँ भाई बहन में ब्याह नहीं होता है। मतलब भंजना का भाई जो हुआ वो लप्पी का भाई, लप्पी का भाई भंजना का भाई, मतलब लप्पी की बहन भंजना की बहन, भंजना की बहन लप्पी की बहन। तो ऐसे में हमारे यहाँ भाई बहन में ब्याह नहीं होता है। अगर तुम लोग के यहाँ होता है तो तुम लोग करना। हम भी इंडिया से ही हैं, हमारे यहाँ भी वही होता है जो तुम्हारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ भी हम लोग वही करते हैं जो तुम लोग करते हो। तो अगर तुम्हारे यहाँ भाई बहन में ब्याह होता है तो हमारे यहाँ भी होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज और कि माता जी, आप अपने परिवार की तुलना बाकी अन्य के परिवार के से नहीं कर सकती हैं। आप बिहार में रहती हैं, लोग भी बिहार में रहता है। आप जिस गांव में रहती हैं, जिस जगह पे रहती हैं, जिस समाज में आप हैं, जहाँ पे आपका सिवान या आपका गांव, वहाँ भी के लोग भी आपके घर से तुलना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जो ऐसे लोग हो जो सबसे अलग थलग हो, आप लोग वो करते हो जो दुनिया में कोई नहीं करता है। फिर आप अपनी तुलना लोगों से क्यों कर रहे हो? आप वो लोग हो, इतने बड़े लोग हो कि 60 लोगों को आप सैलरी देते हो। आप इतने बड़े लोग हो कि आज आपकी बहुरिया का एक नाम है, मकाम है।
और कहाँ आप तुलना कर रहे हो सब लोगों से कि जो तुम्हारे घर में होता है वही हमारे घर में होता है, जो तुम्हारे घर में होता है वही हमारे घर में होता है। तो माता जी, आप जो बोल रहे हैं आप सोच नहीं रहे हैं, यही तो आपकी प्रॉब्लम है कि आप पता नहीं क्या बोल जाती हैं। और जब आपके बोलने पे ही लोग आप पे सवाल करने लगते हैं तो आपको बहुत तेज मिर्ची लगती है। अब बताइए दोस्तों, एक बात आप ही लोग बताइए कि कह रही हैं कि जो तुम्हारे घर में होता है वही हमारे घर में होता है, जो तुम लोग करते हो वही हम लोग भी करते हैं, काहे कि हम भी उसी बिहार से हैं, हम भी इंडिया से हैं। तो एक बात बताइए कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अलग अलग लोग हैं, सबके अलग अलग रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति सब अलग अलग होते हैं, एक जैसे किसी के नहीं होते हैं। और जो माता जी के घर में हुआ, जो माता जी के सुपुत्र यानी बड़े युवराज जो किए कि किसी को पहले एक विधवा औरत को, एक बेबा लाचार औरत को पहले बहन बनाए, राखी बनवाए और फिर उसी राखी वाली बहन के साथ अफेयर करने लगे। पहले किसी औरत के साथ एक मतलब बहन का, भाई बहन का रिश्ता, मतलब कि ये राखी आप सोच सकते हो कि राखी जैसे पवित्र मतलब बंधन को कि पहले राखी बनवा के और फिर उसी बहन के साथ जो उन्होंने किया, ये पूरा सोशल मीडिया जानता है कि पूरा सोशल मीडिया पे ये चीज का पर्चा बंट चुका है कि ये कैसे किसी औरत को भाई बना के, बहन बना के फिर उसी औरत के साथ ये अफेयर में थे, उसी औरत के लिए इस तक करने गए थे, उसी औरत की वजह से ये कोमा में गए थे, मतलब कि आईसीयू में गए थे, सॉरी, उसी औरत की वजह से आज भी ये भोपाल में से धक्का खा के आए थे, उसी औरत की वजह से आज भी भोपाल में इनके ऊपर एक कंप्लेन है। तो भाई साहब, जो आप लोग करते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। आपका परिवार हर किसी के परिवार से थोड़ा अलग है, हर कोई अलग होता है माता जी। एक ही परिवार में 5 लोग होते हैं तो अलग होते हैं। फिर जो आप ये वाला स्टेटमेंट दी हैं कि मेरा परिवार, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार, जैसा तुम्हारा परिवार है वैसे मेरा परिवार है, जैसे तुम लोग रहते हो वैसे हम ही लोग रहते हैं, हम लोग कोई दूसरा ग्रह से नहीं आए हैं। तो भले ही आप यहीं की हैं, इंडिया की हैं, बिहार के हैं, लेकिन आपके रहन सहन, आपका कल्चर बहुत ही लोगों से हट के है। आपके घर में एक से एक नमूने हैं, एक से एक। आप जिस उम्र में जो कर रही हैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कर रही हैं, जैसे आप ब्लॉग बनाती हैं, रील्स बनाती हैं, बहुत कम औरतें ऐसी हैं जो इस उम्र में इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। आपके कॉन्फिडेंस को लोग इतना अप्रिशिएट करता है कि आपने जो किया वो शायद बहुत कम औरत वैसे कर पाएंगी। तो आप अपनी तुलना हर किसी से नहीं कर सकती हैं, आप एक अलग हैं। तो उसी तरह से आपका परिवार का जो कल्चर है, आपके परिवार का जो रहन सहन है, आपके परिवार की जो मेंटालिटी है, वैसा हर परिवार नहीं होता है। जैसे आपके बेटे ने गलती किया तब भी आप अपने बेटे की गलती में खड़ा थे। अगर दूसरा माँ बाप रहता तो शायद अपने बेटे से रिश्ता तोड़ लेता। आपके बेटे ने जैसे किया, किसी विधवा के साथ गलत किया, विधवा के साथ रिश्ता में आया, दूसरे माँ बाप होते तो कभी भी अपने बेटे का सपोर्ट नहीं करते। जैसे आपने उस विधवा औरत, उस लाचार औरत को गाली दिया, हमेशा हर चीज के लिए उस पर बिल फाड़ दिया कि सब उसी का दोष था क्योंकि वो उम्र में बड़ी थी, लेकिन आप अपने बेटे का रत्ती भर नहीं बोले कि हमारे बेटे से गलती हुई। तो आप अपनी तुलना बाकी लोगों से ना करें। माता ये आप अप्सरा हैं, आप अप्सरा हैं, आप इस धरती की नहीं हैं। और आपके जो ये मतलब पुत्र और सुपुत्र जो राक्षस प्रवृत्ति वाले हैं, ये अलग से हैं। तो आपका जो परिवार है ना, वो यूनिक है। मुझे तो लगता है कि पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट में आपका परिवार यूनिक होगा। वैसा परिवार तो मुझे नहीं लगता कि आपके गली मोहल्ले में भी होंगे। तो आप सबसे अपनी तुलना ना करें, आप एकदम से यूनिक है। अब बात करते हैं कि माता जी का कहना है कि हम जयसवाल हैं और हमारे यहाँ कम उम्र में शादी होती है। मतलब कि माता जी का ये कहना है कि हमारे यहाँ बाल विवाह होता है, हमारे यहाँ बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा करके शादी नहीं किया जाता है। हम लोग बहुत कम उम्र में बच्चों की शादी करते हैं ताकि सब कुछ सही समय पे हो जाए। माता जी ने यहाँ पे किसी को टोंट करते हुए शायद ये बताया है कि भाई तुम्हारे यहाँ जो बच्चों है तो उनको बूढ़ा करके शादी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है। अब वो कम उम्र कितना होता है, बिलो 18 या एबव मतलब 18, अब ये तो माता जी बताएंगी कि कितने कम उम्र में इनके यहाँ शादी होती है। लेकिन हाँ, माता जी का ये कहना था कि हमारे यहाँ जो है ना बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है, इसीलिए हमने सारे बच्चों का जो है मतलब कम उम्र में ही शादी कर दिया। और अभी हमारी जो बहुरिया की बहन है उसका ब्याह करने का उम्र नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी उसका ब्याह नहीं होगा। और हमारे यहाँ भाई बहन में भी ब्याह नहीं होता। हम जसवाल हैं, हमारे यहाँ भाई बहन में ब्याह नहीं होता है। तो तुम लोग जो बोल रहे हो, जो भौंक रहे हो, तुम्हारे यहाँ भाई बहन में ब्याह होता होगा। तो माता जी, मुझे ये तो नहीं पता है कि किसके यहाँ क्या होता है नहीं होता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपके यहाँ जो होता है वो शायद किसी के यहाँ नहीं होता है।
तो आप अपनी तुलना कृपया किसी से ना करें। और रही बात कि कम उम्र में शादी, ज़्यादा उम्र में शादी, तो सबसे पहली बात है कि गार्जियन जब देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, हमारा बच्चा कुछ करने वाला है, तो गार्जियन उसको टाइम देते हैं कि नहीं भाई इसको अभी थोड़ा पढ़ने दो, हो सकता है ये क्वालिफाई कर जाए, हो सकता है कि एक अच्छा जॉब हासिल कर ले, तब हम इसकी शादी करेंगे। लेकिन जब परिवार को ये समझ में आ जाता है कि नालायक है, नकारा है, निकम्मा है, ये कुछ नहीं कर सकता है अपने लाइफ में, तो ज़्यादातर उनकी शादी हो जाती है। हाँ, लड़कियों की बात देखी जाए तो बहुत सारी लड़कियों का शादी एक होता है सही टाइम पे, क्योंकि माँ बाप को लगता है कि भाई बेटी है, चलो बेटी की शादी एक सही समय पे कर देते हैं, बेटा का थोड़ा बाद में भी करेंगे। तो माता जी आज फिर से अपना ज्ञान का ये परचम लहराने आई थी और अपनी बहुरिया के लिए फाइट करने आई थी कि हमारी बहुरिया को कोई गंदा नहीं कर सकता है, हमारी बहुरिया को कैरेक्टर लेस बोलने वाले तुम लोग सावधान हो जाओ। हमारी बहुरिया, हमारा परिवार किसी को भी कैरेक्टर लेस बोल देगा तो उस पर मुहर लग जाएगी, वो पक्का कैरेक्टर लेस हो जाएगी, लेकिन हमारी बहुरिया को कोई नहीं बोल सकता है। तो माता जी का ये था कुछ मतलब उनकी बातों का जवाब था, जो मुझे लगा कि मुझे अपने तरीके से देना चाहिए। बाकी आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।